नमस्कार प्रिय साथियों। स्वागत है आपका मुकेश पंचोले के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं, मून लाइटिंग। उससे पहले कुछ करंट। द हिंदू में एक आर्टिकल आया, विप्रो फायर्स 300 एम्प्लॉयज फॉर मून लाइटिंग। विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है मून लाइटिंग की वजह से। एक और आर्टिकल देख लेते हैं जी न्यूज का, मून लाइटिंग आफ्टर इन्फोसिस एंड विप्रो, नाउ आईबीएम सेज एम्प्लॉयज डूइंग टू जॉब्स विल लैंड इन ट्रबल। मून लाइटिंग पर कंपनियां बटी। आर्थिक मंदी के बावजूद जून में तीन टॉप आईटी कंपनी विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस ने 50,000 से ज्यादा कर्मचारी भर्ती के इस बूम से आईटी कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा है। लेकिन आईटी कंपनियों के सामने मून लाइटिंग जैसी कई परेशानी खड़ी हो गई है। तो अब चर्चा का विषय यह है कि आखिर ये मून लाइटिंग है क्या, जो हम जिसको सुन रहे हैं। मून लाइटिंग क्या होता है? मून लाइटिंग से आप क्या समझते हैं? ऑफिस का काम पूरा होने के बाद बचे हुए समय में कर्मचारी दूसरी जॉब कर रहे हैं। ये एक साथ कई कंपनियों में काम करने का ट्रेंड ही मून लाइटिंग कहलाता है। कहने का मतलब है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे स्विगी हुआ। स्विगी में क्या है कि सुबह शाम सप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में जो वर्कर है वह कुछ और काम परस्यू कर रहा है। या जैसे हम ऊबर ड्राइवर्स को देख सकते हैं। ये सुबह तो ड्राइविंग का काम करते हैं और शाम होने पर ये कोई और दूसरा पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। तो अब इसमें इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? क्या ये लीगल है? क्या ये एथिकल है? क्या ये नैतिक है? और लीगल और एथिकल है तो फिर कंपनीज इसको अपोज क्यों कर रही है? क्या ये चीज नहीं है? मून लाइटिंग का वर्ड जो है वो मून लाइटिंग से लिया गया है। मून लाइटिंग मतलब रात के समय में। टीचर्स और डॉक्टर्स, हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वे शाम के समय या पार्ट टाइम में अपना कुछ प्राइवेट भी परस्यू करते रहते हैं, कुछ प्राइवेट परस्यू करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि लीगल और एथिकल इश्यूज क्या क्या बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। कर्मचारियों के बीच मून लाइटिंग कार्य संस्कृति क्यों विकसित हो रही है? हमको पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस तरीके की क्यों संस्कृति विकसित हो रही है। मोटा मोटा कारण ये देख सकते हैं कि कोविड के बाद से जो सिचुएशन हुई है वो खराब हुई है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति महंगाई, ये बढ़ गई है। तो ऐसे में क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कुछ जॉब करके कुछ पैसे अर्न किए जाए। तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि करके ये संस्कृति का। वर्क फ्रॉम होम कल्चर जानते ही हैं आप। आईटी कंपनीज में क्या हो रहा है कि सब अपने घर पे बैठे काम कर रहे हैं, तो जो पार्ट टाइम समय मिलता है उसमें वे कुछ और एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश करते हैं। कोविड 19 का प्रभाव हमने देखा ही है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को ये -24% जीडीपी का, घरेलू उत्पाद को कम किया गया है अधिक खर्च करने के लिए। आजकल हमारी एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए। ये एक अच्छा पॉइंट है, अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए अर्थात कि जब हम कुछ और नया काम करते हैं तो उसमें कुछ डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी से हम नए नए एक्सपीरियंसेस अनुभव करते हैं, बोरियत दूर करने के लिए। आमतौर पर कुछ लोग होते हैं जो केवल इस तरीके से काम करते हैं ताकि उनको जो रूटीन जो है उससे हटके और वो बोरियत ना महसूस हो सके। चलिए एथिकल कंसर्न्स देख लेते हैं। एथिकल कंसर्न्स ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ता की ओर से नैतिक चिंता। नियोक्ता की जो एम्प्लॉय हमको जॉब दे रहा है उसको क्या इश्यूज हो सकती है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मान लो कि स्विगी है और ये वर्सेस जोमेटो है। अब ये स्विगी का जो आदमी है वो शाम को जोमेटो के लिए काम कर रहा है, या जोमेटो का आदमी एक्स्ट्रा टाइम में स्विगी के लिए काम कर रहा है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्टिविटी लॉस ड्यू टू फटीग एंड बर्नआउट। उत्पादकता हानि और थकान। जाहिर सी बात है, 24 घंटे में अगर आप मैक्सिमम टाइम काम में देंगे तो थकान तो होगी ही, उससे आपकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, गोपनीय जानकारी का उल्लंघन। जैसे कि बताया कि किसी कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो उनके कर्मचारियों को पता होती है, फिर अगर इंफॉर्मेशन वो दूसरी कंपनी के लिए काम करेगा तो वो उनकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है।
एम्प्लॉयर्स कुड मिसयूजिंग कंपनी रिसोर्सेज लाइक लैपटॉप्स एक्सेट्रा फॉर देयर सेकंड जॉब। ये तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी ने जिस सर्विस के लिए उसको दिया है वो उसको दूसरे सर्विस में भी यूज करेगा। सपोज किसी को बाइक अवेलेबल करवाई है तो वो दूसरी कंपनी के लिए भी यूज करेगा। डाइवर्जन ऑफ अटेंशन, ध्यान भटकना, जो आपको मुख्य उद्देश्य दिया गया है उससे अगर आप हटकेंगे तो फिर वो आपका ध्यान भटकेगा, सीधी बात है। कुड लीड टू एब्सेंटिज्म, एब्सेंट होना, एब्सेंट अनुपस्थिति का कारण बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। पूरे दिन काम किया तो थकान हो गई तो अनुपस्थिति का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एथिकल कंसर्न्स एम्प्लॉयर के बिहाफ पे भी सही है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, अच्छा जो आप काम कर रहे हैं उनके भी कुछ आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम 9 to 5, सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 9 to 5 की बात है, तो एक्स्ट्रा टाइम पोटेंशियल क्यों ना हम एक्स्ट्रा टाइम है उसको यूटिलाइज किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो हार्म इन अर्निंग सम एक्स्ट्रा इनकम, भाई किसी के भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो उसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है ना, दो पैसे कमाना। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन द प्राइवेट सेक्टर, सो व्हाट्स हार्म इफ यू ट्राई टू सिक्योर अ फ्यूचर विदाउट हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाए ताकि हम फ्यूचर्स के लिए सेव कर सके, ये भी अच्छी बात है। एन एम्प्लॉयर लर्न समथिंग न्यू, हमने देखा पहले भी स्लाइड्स में देखा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। मेनी टाइम्स इट इज द पैशन फॉर विच एम्प्लॉयर टेक्स सम एक्स्ट्रा वर्क, कुछ टाइम पैशन होता है, जैसे अभी मैं वर्किंग हूँ और मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा पैशन है, क्योंकि जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज किया जा सके, तो ये पैशन भी होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, टेक कंपनीज, टेक मतलब टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, इनकी क्या राय है। इन्फोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास प्रेम जी ने कहा ही कतई सहमत नहीं है इस बात से, पूर्ण रूप से असहमत है। कंपनी क्यों, पई ने कहा कि कंपनी व कर्मचारी के बीच होने का करारनामा ये बाध्यता देता है, करारनामे की बात कर रहे हैं, बाध्यता देता है कि कर्मचारी तय समय तक कंपनी को अपना वक्त देगा जिसके बदले में उसे वेतन मिलेगा। टीसीएस के सीईओ क्या बोलते हैं, एन गणपति सुब्रमण्यम ने कहा है कि अल्पकालिक लाभ कमाने के निर्णय से इंडस्ट्री में लंबा नहीं चला जा सकता, यानी कि ये भी इसके अगेंस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, डिबेट अबाउट मूनलाइटिंग, और विप्रो के भी चेयरमैन जो है, विप्रो के चेयरमैन जो है ऋषभ प्रेम जी, इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। दिस इज चीटिंग, इन्होंने बोला है ये चीटिंग है, प्लेन एंड सिंपल, बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल रहे हैं ये कि ये चीटिंग है। एम्प्लॉयमेंट, मोहनदास पाई फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, हमने देख लिया कि क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांट, टेक महिंद्रा के क्या बोलते हैं, सीपी गुडनानी जी, सीपी गुडनानी जी टेक क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू डू इट श्योर बट बी ओपन अबाउट इट एंड शेयर विद अस, अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करिए, निस्संदेह करिए, लेकिन इसके बारे में हमको बता दीजिए, एटलीस्ट हमको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम ये कर रहे हैं ताकि हम उस कंपनी को उस तरीके से मैनेज कर सकें। इट इज एन एथिकल इशू, ये क्या बोलते हैं एन गणपति सुब्रमण्यम, सीओ टीसीएस के सीईओ क्या बोलते हैं कि ये एक एथिकल इशू है। यू लूज आउट इन द लॉन्ग रन व्हेन डिसीजंस लाइक दिस आर मेड फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आपका डिसीजन जो है वो फेलियर की तरफ ले जाएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स देखेंगे, अल्पकालिक गेन देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में लूज हो जाएंगे, ये इनका एथिकल इशू बनता है, यानी कि नैतिक इशू बनता है, ठीक है। स्विगी ने, हालांकि ये डिबेट क्यों हुई, स्विगी ने अनाउंस्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी, इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी स्विगी ने अनाउंस की है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एनी प्रोजेक्ट, और तो इसमें स्विगी क्या बोल रहा है इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी में, ये बोल रहा है कि आप कोई भी काम करें लेकिन पहले इंडस्ट्री को फायदा दें। एनी एक्टिविटी दैट इज टेकन अप आउटसाइड ऑफिस आवर्स ऑन वीकेंड विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ये बोल रहा है विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी गुणवत्ता को अफेक्ट किए बिना, एंड डज नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था कि स्विगी वर्सेस जोमेटो हो, किसी के राइवलरी हो, तो उसके अगेंस्ट में ना जाके, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहा तो स्विगी बोल रहा है आप ओपनली ये काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए स्विगी ने पॉलिसी लाई है इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी। चलिए लीगलिटी की बात कर लेते हैं, इंडिया में लीगलिटी, लीगल तौर पर ये सही है या गलत है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 है सेक्शन 16, ये क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डुअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दो जगह एम्प्लॉयमेंट को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, नो एडल्ट वर्कर मस्ट बी कंपेल्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी वर्कड इन एनी अदर इंडस्ट्री, यानी कि सीधा सीधा ये। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ये भी एम्प्लॉयमेंट को मना करता है। सेक्शन 65 ऑफ बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये भी डुअल एम्प्लॉयमेंट को मना करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट ऑन हॉलीडे और ड्यूरिंग लीव।
सेक्शन 9 ऑफ द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये भी इस चीज को मना करता है। यानी कि इंडिया में जो लॉज है वो इस चीज को मना करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है। ठीक है, चलिए इंडिया में तो देख लिया हमने, जो अन्य देशों का परिदृश्य भी देख लें। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके में देख लेते हैं। ये एक दूसरा रोजगार एक कर्मचारी की कर स्थिति को बदल सकता है, लेकिन इससे पहले नियोक्ता के पैरोल विभाग के रूप में स्पष्ट रूप में नोट नहीं किया जाएगा और शायद बड़े संगठनों में इसकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी। अमेरिका, अमेरिका कर प्रणाली सरल है क्योंकि ये स्व मूल्यांकन और स्वैच्छिक रिपोर्टिंग पर विचार करती है। हमने देखा अगर स्वैच्छिक रिपोर्टिंग है तो स्विगी ने भी ये बोल रखा है कि अगर आप स्वैच्छिक रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अत्यधिक रोजगार, जिसे भारत में दोहरा रोजगार कहा जाता है, तकनीकी रूप से अमेरिका और ब्रिटेन में कर के नजरिए से स्वीकार्य है। यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन में ये कर, टैक्स की वजह से उनको तो टैक्स मिल रहा है, बात खत्म, टैक्स के नजरिए से स्वीकार्य है। ठीक है, गवर्नमेंट भी इस पे पॉलिसी बना रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम आगे की राह। या आप अपने लेवल पे भी सोच सकते हैं कि ये लीगल इशू बन रहा है वर्सेस, और ये एक एथिकल इशू भी बन रहा है, क्यों ना पार्ट टाइम जॉब किया जाए और कुछ पैसा कमाया जाए। ठीक है, थोड़ा सा रब कर दिया जाए। उपकरण और तकनीक की सहायता लेना, टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा डेटा किस काम में आ रहा है और कौन सा वर्कर किस काम के लिए अपॉइंट हुआ हुआ है, कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुआ हुआ है। नियोक्ताओं में निराशा, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के हितों के टकराव, प्राथमिक नौकरी के प्रदर्शन पर प्रभाव, कंपनी के संसाधनों के दुरुपयोग, अनुस्थिति खराब या अन्य चिंताओं को लेकर हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिल्कुल, एक विकल्प के रूप में मून लाइटिंग, एक विकल्प, इसको एक ऑप्शन देख सकते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है स्टैंड, जैसे स्विगी ने एक पॉलिसी बनाई है उस तरीके से गवर्नमेंट भी कोई एक पॉलिसी लिया है। ऐसी ही एक टर्म आपने देखी होगी, गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स, ये भी सेम उसी कंडीशन पे गिग, GIG, अगर कोई पूछ ले तो ये भी वही है, अल्पकालिक रोजगार। कर्मचारियों की जिम्मेदारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दें कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अब आपको देखना है कि ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, स्विगी की पॉलिसी हमने देख ली है, टेक कंपनियों की राइज भी हमने देख ली है। तो मून लाइटिंग से इसके इससे मिलता जुलता और शब्द है डे लाइटिंग। डे लाइटिंग भी एक यही चीज, मून लाइटिंग जो है वो डे लाइटिंग में चली जाएगी, सुबह भी यही काम करने लग जाएंगे लोग बाग, तो इससे कंपनीज को काफ़ी नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट भी चिंता में है, तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सिंपल था और PDF आपको भिजवा दी जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।